हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर ग्रेट आईटी कंपनी की। पिछली वीडियो में मैंने जैसे टीसीएस को डिस्कस किया था, तो मुझे लगा यार इन्फोसिस को भी क्यों छोड़ा जाए। इन्फोसिस इज आल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो एक बार इन्फोसिस के हम फंडामेंटल्स देखेंगे, देन हम एक बार इसके टेक्निकल देखेंगे। फंडामेंटल पे यार टीसीएस से ऑलमोस्ट हाफ साइज की कंपनी है ये। 6 लाख करोड़ की कंपनी इन्फोसिस है एंड टीसीएस लगभग 12-13 लाख करोड़ की कंपनी है। हाँ, लगभग 11.9 12 लाख करोड़ की कंपनी है टीसीएस। तो इन्फोसिस में भी यार सारी चीजें ग्रेट हैं। कंपनी का पी रेशियो मीडियम से नीचे है, सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। मतलब जितना तारीफ करूं उतना कम है। मतलब कुछ भी यार अगर एक्स्ट्रा तारीफें ऐड ऑन की जाए तो वो कंपनी के एनालिसिस की तौहीन होगी एंड वो चीजें मेरे को नहीं करनी है। इट्स सिंपली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब इसको मैं क्या अभी बाय कर रहा हूं, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो मैंने टीसीएस पे वीडियो बनाई है कि टीसीएस मैंने बाय कर लिया है, लेकिन एक गट फीलिंग है मुझे, जिसके बेसिस पे मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। तो यार जब भी कंपनी ऐसे फ्री फॉल में होती है ना, रोज लाल 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 मोमबत्ती गिर रही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक हरी मोमबत्ती बनने का वेट कर लो। ठीक है, हरी मोमबत्ती मतलब ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल। मैं कई बार वेट नहीं भी करता हूं, लेकिन सर फॉलिंग नाइफ है ये तो सर, ओ माय गॉड सर हमें डर लग रहा है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं। तो पहली बात तो यार, अगर आपको स्टॉक के सस्ते होने पे डर लग रहा है और आप महंगे में खरीद सकते हो, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो टीसीएस को यहां टॉप पे खरीद लेंगे कि ये बढ़ रहा है, लेकिन जब नीचे गिरेगा तो उनको डर लग रहा होता है। तो यार अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है ना कि बॉटम पे डर लग रहा है, तो एफडी करो, आपका पैसा एफडी में बनेगा। मार्केट आप जैसे लोगों को पैसा बना के नहीं देती है। स्टिल अगर ऐसा लग रहा है कि सर ट्रंप की जो भी न्यूज है, तारीफ वारीफ ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रम्प जितनी तारीफ कर रहा है इंडिया की, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट अगर ऐसी कंपनी पे है, अगर हमें डर लग भी रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यार द बेयर मिनिमम थिंग दैट यू कैन डू इन द मार्केट, और जो मैं कभी कभी करता हूं, इस एक हरी मोमबत्ती, एक ग्रीन कैंडल का बनने का वेट कर लो बिफोर बाइंग। ये वीडियो यार परसों लाइव होगी, टुडे सैटरडे, तो संडे संडे को ये वीडियो लाइव होगी। हाँ ठीक है, मंडे मार्केट ओपन हो रही है, तो ठीक है, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो यस, अगर मंडे को भी लाल मोमबत्ती बनती है यू कैन वेट, ट्यूसडे को भी रेड बनती है यू कैन वेट, जैसे ही ग्रीन कैंडल बने तब आप एंटर कर जाओ। इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा करता हूं कभी कभी। आई डू दिस काइंड ऑफ स्टफ ऑल्सो इन द मार्केट, दैट आई वेट फॉर वन ग्रीन कैंडल टू फॉर्म बिफोर एंटरिंग। तो कर सकते हो ये। बाकी तो यार देखो, मोटा मोटा इसकी भी एक मैं रफ बैक टेस्टिंग आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, आप भूतकाल में जाओ यार, आप अपने एंड पे बैक टेस्टिंग करो। ठीक है, नीचे वाली ब्लू के अराउंड बाय, ऊपर पे सेल, देन नीचे बाय, देन ऊपर सेल, उसके बाद भाग गया कोई बात नहीं, देन नीचे बाय एंड ऊपर सेल, देन नीचे बाय एंड ऊपर सेल, देन एग्जैक्टली नहीं टकराया है, बट क्या पता आपने ले लिया होता, नीचे बाय ऊपर सेल। मतलब इट इज द टिपिकल नेचर, सभी स्टॉक का ये नेचर है कि वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट शो करते हैं। कभी कभी ज्यादा वेट करना भी पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 1-1.5 साल में 10-15% के रिटर्न ही आए हैं, बट बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको 3-4 महीने में ही 30-40% के रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि मुझे आए हैं। ठीक है, अगेन नीचे बाय ऊपर सेल एंड वंस अगेन नीचे बाय एंड ऊपर सेल एंड वंस अगेन, कहां गया कहां गया, यहाँ पे नीचे बाय, इसको ऊपर बेच नहीं पाए क्योंकि ऊपर ब्लू बैंड पे नहीं टकराया, तो यहाँ पे टकराया था थोड़े टाइम बाद। कई बार ऐसा होता है यार, कंपनियां ब्लू बैंड से ऊपर भाग के भागी जाती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब दिस जोन राइट देयर, इट्स अ चाइनीज लैंग्वेज फॉर माई स्ट्रेटेजी, चिंगमिंग चाओ। मैं ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक को चेज नहीं करता हूं। मेरा मेरा पॉइंट क्या रहता है यार, मेरा आइडिया क्या रहता है ऐसे में, कि जब मैंने इसको महंगे में बेचा है ना, मैं कैश में थोड़ी रख रहा हूं पैसा। कोई और ग्रेट कंपनी है जो नीचे गिरी है, मैं उसको बाय करूंगा। एंड जब ये रैली आई थी, तब पूरा निफ्टी सारी ही ग्रेट कंपनी भाग रही थी, तो जो आपने नीचे दूसरी कंपनी बाय की होगी उसमें ज्यादा पैसा बना होगा, मतलब मेरा बना था ऑब्वियसली। तो ये रैली को इग्नोर करेंगे हम, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। देन दोबारा से नीचे गिर गया, नीचे बाय, यहाँ पे ऊपर टकराने में थोड़ा सा टाइम लगा, कोई बात नहीं। देन दोबारा से नीचे गिरा हुआ है, अभी और नीचे है। मैं नहीं कह रहा अभी बाय करो, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे कहने पे बाय करो। मेरे कहने पे कंपनीज को इस नजरिए से स्टडी करो कि जब हम बहुत नीचे बाय करके बहुत ऊपर बेचते हैं, तो क्या हमारा पैसा सही में लॉजिकली एंड समझदारी के साथ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वैसे तो नीचे ब्लू पे बाय, अपर ब्लू पे सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने और वेट किया है और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे ब्लू और नीचे बाय एंड अपर ब्लू तक जब ये पहुंचेगा, मोटा मोटा हमें 41% का गेन मिल जाएगा।
अब 1 साल भी लग जाए तो भी अच्छी बात है यार। वैसे गारंटी नहीं है कि 1 साल लगेगा, उससे पहले भी ऐसे गेन्स आ सकते हैं, बट अगेन अगर ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज को ऊपर जाने में इवन इफ इट टुक 1 ईयर, इवन देन दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो ऐसी चीजों को हमें कभी भी मार्केट में मिस नहीं करना चाहिए। ऑल्सो यार टीसीएस इन्फोसिस को लेके ना गोल्डमैन की बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। पता है जब गोल्डमैन की नेगेटिव न्यूज 2022 में आई थी तो क्या हुआ था? यहां पे आई थी नेगेटिव न्यूज, सॉरी नॉट यहाँ पे, गोल्डमैन की नेगेटिव न्यूज आई थी सितंबर मिड 2020 यहां पे। उसके बाद स्टॉक रॉकेट बन गया था, उसके बाद वापस नीचे गिरा था फॉर सम रीजन। इवेंचुअली जो है ओवरऑल ये बॉटम की जोन थी, स्टॉक ऊपर गया था। एंड रिसेंटली भी नेगेटिव न्यूज आई हुई है। मार्क माय वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सच न्यूज वाले स्कैमर्स, यही बॉटम की रेंज है। हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, यहां से ऐसे करके कब भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, पैसा ऐसे ही बनता है। पावरफुल प्लेयर्स जो अमीर बन रहे हैं वो इसीलिए अमीर हैं। रिच बिकम्स रिचर हम बोलते तो रहते हैं, लेकिन उसका रीजन यही है यार कि वो लोग ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करते हैं। ऑल्सो यार पी रेशो का ना एक नेचर होता है, मैं मैक्स पे सेट करके आपको दिखाऊं। पी रेशो का एक टिपिकल नेचर होता है कि वो बार बार ऐसे मीडियम से नीचे आती है, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो जब नीचे ऊपर वोलेटाइल नेचर है इस चीज का, तो मैं उस नेचर को मोनेटाइज करूंगा ना। उस नेचर को मोनेटाइज करते हुए, कॉमन सेंस के साथ काम करते हुए, मैं नीचे बाय करने की कोशिश करूंगा, ऊपर बाय क्यों करूंगा? तो अब पॉइंट यही रहता है यार कि हमारे देश की जनता को अमीर बनना है वॉरेन बफे जैसा, विजय केडिया जैसा, रेट लेट राकेश झुनझुनवाला जी जैसा, लेकिन हमारी हरकतें हैं सड़क छाप जुआरी जैसी। ठीक है, तो यार अगर आपको उनके जितना अमीर बनना है तो उनके जैसा लॉन्ग टर्म थिंकिंग और उनके जैसा सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि ये तो यार आई थिंक कभी राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इंटरव्यू में बोला है कि जब पी रेशियो मीडियम से बहुत नीचे होती है तो मैं ग्रेट कंपनीज को बाय कर लेता हूं, और जब मुझे लगता है पी रेशियो पीक कर गई है, पीक कर गई का मतलब जब ऊपर से गिरना शुरू हो जाती है पी रेशियो इस तरीके से, यहाँ पे जैसे ऊपर है ये पी रेशियो पीक कर गई है, मैं स्टॉक से निकल जाता हूँ। इवन राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ऐसी चीजें करके मार्केट में बड़ा पैसा बनाया है। तो अगर हमें भी वैसी हमें भी अगर उस लेवल का पैसा चाहिए, वैसा अमीर बनना है, तो हमें उस लेवल की थिंकिंग भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता आपकी थिंकिंग जुआरियों वाली रहे, सर हीरो जीरो ऑप्शन में कर लूं और आप करोड़पति बन जाओ। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। अगर आपको तमीज से रिस्क लेना है मार्केट में तो इस तरीके के डिसीजंस लो एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।